एक समय की बात है। सुल्तानपुर नाम के गांव में सुनीता, रामू और उनका बेटा रुद्र और दूर की भतीजी सुमन रहते थे। सुमन के माता पिता को अभी 2 साल ही हुए थे गुजरे हुए। सुमन के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी की परवरिश रामू करे, और वही रामू की पत्नी सुनीता, वो बहुत ही बुरी थी। वो सुमन से घर का सारा काम कराया करती थी और इस बारे में उसके चाचा को बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन की बात है, सुमन नीचे के आंगन में सफाई कर रही होती है कि इतने में ही उसकी चाची आती है। सुमन, इस आंगन की सफाई करने के बाद मेरे कमरे में भी सफाई कर देना, और ऊपर कपड़े भी पड़े हैं, उसे भी सूखने के लिए छत पर डाल देना। चाची, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ये काम आप ही कर दो ना। ए लड़की, जितना बोला है चुपचाप सारा काम कर, समझी? पूरा दिन खाने को दे दो बस, और काम तुझसे जरा भी नहीं होता। आज शाम तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो तुझे उसके जन्मदिन का खाना भी बनाना है। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। फिर सुमन सारा काम करके रसोई में आ जाती है। सुमन को खोए की पूड़ियां काफी पसंद होती हैं। पूड़ियां देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता। चाची, ये पूड़ियां हमें कब मिलेंगी? ओ हो, नवाबी तो देखो इनकी। आज मेरे रुद्र का जन्मदिन है, ये सिर्फ उसके लिए बनी है। तू कहाँ इसके सपने देख रही है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है चाची, सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे सिर्फ एक पूड़ी दे दो। चल दफा हो यहाँ से, एक पूड़ी भी नहीं दूंगी इसको। सुमन बेचारी भूखे पेट वहां से चली जाती है। रात को सब मिलकर रुद्र का जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद सब पूरी सब्जी खाते हैं। अरे, सुमन बिटिया कहाँ गई? उसे भी तो बुलाओ। अरे, उसने इतना खा लिया कि वो अब आराम से सो रही है। बेचारी सुमन दूर से सब सुन और देख रही होती है। चाची जी कितना झूठ बोलती हैं, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। सभी के सो जाने के बाद उसकी चाची बची हुई पूड़ियां रख रही होती है, तो सुमन तड़पती हुई उसके पास आती है। बहुत भूख लगी है चाची, प्लीज अब तो मुझे कुछ पूड़ियां दे दो। ओहो हो, चल भाग यहां से। सुनीता सुमन को वहां से भगा देती है। बेचारी सुमन भूखे पेट ही सो जाती है। सुमन भूख के मारे तड़पती रहती है। अब अगले दिन सुनीता देखती है कि पूड़ियों में कीड़े पड़ चुके हैं। ए भगवान, इसमें इतनी जल्दी कीड़े पड़ गए, सारी पूड़ियां खराब हो गई। जरूर उस मनहूस की नजर लग गई होगी, तभी इसमें कीड़े पड़ गए। कल से पूड़ी मांग रही थी, कितने महंगे खोए डाले थे इसमें। सुनीता उसे उठाकर फेंकने जा ही रही होती है कि वो सोचती है, अरे, ये पूड़ियां मैं सुमन की बच्ची को ना दे दूं? ये पूड़ियां खाकर वो खुश भी हो जाएगी और हफ्तों तक घर का सारा काम मन लगाकर करेगी। यही सोचकर वो सारी पूड़ियां सुमन को दे देती है। ए लड़की, कल से तूने पूड़ी पूड़ी लगाकर रखा था ना, चल ले, अब खा ले। क्या ये पूड़ियां मेरे लिए है? हाँ हाँ, तेरे लिए है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना तूने मुझे बनाकर रखा है, समझी? चल ये खा ले और घर का सारा काम कर दे। ठीक है चाची, आप जैसा कहो। सुमन पूड़ी की प्लेट लेकर पूड़ी खाने लगती है। 2 दिन से भूखी सुमन को पता ही नहीं चलता कि वो पूड़ी खराब हो चुकी है। बेचारी इतनी खुशी से पूड़ी खा रही होती है कि जन्मों के बाद उसे मिली हो, और थोड़ी ही देर में वो सारी पूड़ियां खा लेती है। चाची ने मुझे कितनी सारी पूड़ियां दी, मैं बेकार ही उनके बारे में भला बुरा बोल रही थी। ये कहकर सुमन आंगन में सफाई करने लगती है। सफाई करते करते सुमन को अजीब सा महसूस होने लगता है। उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। चाची, चाची, चाची। सुमन की आवाज सुनकर उसकी चाची आती है तो सुमन के मुंह से निकलता हुआ झाग सुनीता को चिंता में डाल देता है, और वो डर जाती है, क्योंकि उसे तो सब मालूम होता है कि ये सब सड़ी हुई पूड़ी की वजह से हो रहा है। चाची, चाची, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचा लो चाची, मुझे बचा लो। अरे, अगर इसे बचाया तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी, भाड़ में जाएगी। ये मर ही जाए तो मुझे भी छुटकारा मिलेगा। सुनीता उसे इसी हालत में छोड़कर चली जाती है और सुमन तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके मरने के कुछ देर बाद सुनीता रोने की खूब एक्टिंग करती है, जैसे उसे ही सबसे ज्यादा सुमन के मर जाने का दुख हो। हाय मेरी बच्ची, जाने क्या हो गया। हाय रे, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया। हिम्मत रखो सुनीता, ऐसे मत रो। पर समझ में नहीं आ रहा है ऐसे अचानक सुमन को क्या हो गया।
मैं जब आंगन में गई तो मुझे ये ऐसी ही हालत में मिली। किसी को भी कुछ पता नहीं चलता कि सुमन कैसे मरी है। सुनीता अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि उसने जो चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, पर उसे क्या पता था कि उसके किए का दंड उसको जल्द ही मिलने वाला है। कुछ दिन बाद जब सुनीता बाहर के कमरे में होती है तो बाहर से आवाज आती है। अरे, इस वक्त कौन आ सकता है? आवाज सुनकर सुनीता दरवाजे पर जाती है कि तभी उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल खड़ी होती है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे पूड़ियां दे, वो मुझे बहुत पसंद है। जा, जल्दी मेरे लिए पूड़ी ले आ। सुनीता उसको देखकर चिल्लाते हुए भागने लगती है और रामू को सब बताती है। रामू जब बाहर जाकर देखता है तब उसे कोई भी चुड़ैल दिखाई नहीं पड़ती है। वो यही थी, मेरा विश्वास कीजिए, वो मुझसे पूड़ियां मांग रही थी। तुम पागल वागल हो गई हो, लगता है और ज्यादा काम कर लिया है इसीलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलो, सोने का वक्त हो गया है, तुम जाकर सो जाओ। सुनीता और रामू जाकर सो जाते हैं, पर यह सब बंद नहीं होता। अगले दिन सुनीता रसोई घर में खाना बना रही होती है कि तभी सुनीता को वही रात वाली चुड़ैल रसोई में दिखाई देती है और वो चुड़ैल हाथ आगे करके पूड़ियां मांगने लगती है। मुझे पूड़ियां दे दो, बड़ी अच्छी पूड़ी बनाती हो ना तुम। चलो, मुझे जल्दी से अपने हाथ की पूड़ी खिलाओ। मेरे पास कोई पूड़ी नहीं है, चली जाओ यहाँ से। क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस तुमसे पूड़ी मांगने आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे पूड़ी दे दोगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं है मेरे पास कोई पूड़ी, जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। फिर अचानक वहां रामू आ जाता है और सुनीता को अकेले में बात करते हुए देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम अकेले में किससे बातें करे जा रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बचा लो प्लीज। अरे पर किससे बचा लूं ये तो बताओ। वो कल रात वाली चुड़ैल, वो फिर से आई है। कौन रात वाली चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? वो भी आई थी, पूड़ी मांगने वाली चुड़ैल। वो मुझसे पूड़ियां मांग रही थी। सुनीता से वो चुड़ैल बार बार पूड़ी मांगने आती है। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। रामू को सुनीता की हालत देखकर चिंता होने लगती है। वो सुनीता के पापा को फोन करके सारी बात बताता है और उन्हें घर बुलाता है। सुनीता के पापा काफी पूजा पाठ करने वाले होते हैं। उन्हें भूतों के बारे में काफी जानकारी होती है। मेरी बेटी, क्या हुआ तुझे? देख तो तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। पापा मेरी बात कोई नहीं मानता, पर मैं सच बोल रही हूँ। वो पूड़ी मांगने वाली चुड़ैल मुझे बार बार दिखती है। हाँ बेटी, मैं समझ रहा हूँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ पापा, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। सुनीता के पापा चारों तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं। क्या इस घर में किसी की अचानक से मौत हुई है? हाँ पापा जी, हुई तो है। वो मेरी भतीजी की अचानक से मौत हो गई। हाँ, मतलब कि वो अपने इच्छा से नहीं मरी। मतलब ये आप क्या कह रहे हो? अभी सब पता चल जाएगा। ये सुनकर सुनीता डर जाती है और कांपने लगती है। तो वो चुड़ैल तुम्हें ही दिखाई देती है ना बेटी? हाँ पापा, वो सिर्फ मुझे ही दिखती है। क्या कहती है वो चुड़ैल? पूड़ियां मांगती है पापा। एक काम करो, अभी रसोई में जाओ और बढ़िया पूड़ी बना के लाओ। पापा के कहने पर सुनीता बढ़िया सी पूड़ियां बनाकर लाती है। ये लो पापा, खोए की पूड़ियां। सुनीता के पापा उस पूरी को जमीन पर रख देते हैं। उसके बाद वो उसी चुड़ैल को बुलाते हैं जो सुनीता से पूड़ी मांगती है। फिर कुछ ही देर में पूड़ी की प्लेट हिलने लगती है और चुड़ैल भी सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो सुनीता को देख रही होती है। पूड़ी चाहिए मुझे, खोए की पूड़ी चाहिए। ये पूड़ी तभी तुझे मिलेंगी जब तू ये बताएगी कि तूने इस औरत को क्यों परेशान किया हुआ है। मैंने इससे सिर्फ पूड़ी मांगी है, इसने मुझे सारा दिन भूखा रखा। जब इसने मुझे अगले दिन पूड़ियां दी तो उसे खाकर मैं मर गई। ये सब क्या बोले जा रही है तू? तुझे सब पता है, अब सबको सच बता दे, नहीं तो मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। वो पूड़ी में कीड़े पड़ गए थे, इसलिए मैंने वो पूड़ियां सुमन को दे दी थी और उसे वो खाकर मर गई। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बोल? मुझे माफ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे तभी माफ करूंगी जब तू अपने बेटे के हर जन्मदिन पर मुझे पूड़ियां खिलाएगी। मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तभी चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और सुनीता को अपने किए का पछतावा भी हो जाता है।